देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। मैं एक गोंदिया जिले का एक भजिया पार करके गांव आता है, भजिया पार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हो पीछे में जिस तरीके से डांबर प्लान का क्रेशर है और यह क्रेशर को लेकर जो गांव के लोगों ने विरोध जताया है। विरोध जताते हुए गांव के लोगों ने कहा है कि गांव में हमें इस डांबर प्लान क्रेशर होने की वजह से जो काफ़ी सारी तकलीफें आती है। जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तो हमारे घर को जो है भूकंप के झटके जैसा झटका महसूस होता है। घर में कई भेगाएं गिर चुकी है तो कहीं गांव में इस क्रेशर की वजह से डस्ट का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से गांव में कई लोगों को जो है रोग से मुकाबला करना पड़ता है, रोगराई से। तो दर्शकों, ऐसे में गांव के लोगों ने बार बार गोंदिया जिले के जो समस्त बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी, यहाँ तक कि इन्होंने शिकायत दर्ज की है। शिकायत दर्ज करने के बाद भी इन्हें कोई यानी उतना जो जिस तरीके से शासन की ओर से कार्रवाई की जो मांग थी वह कार्रवाई न पूरी होने के पश्चात यहाँ के गांव के लोगों ने एक नियोजन कर एक बैठक ली। बैठक लेने के बाद में गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि हम हड़ताल करेंगे या उपोषण करेंगे। ऐसे में इन्होंने गोंदिया जिले के अंतर्गत पालक मंत्री आमगांव तहसील में जब मौजूद हुए, मौजूद होने के बाद में गाँव के सरपंच ने ठेठ एक मुद्दा रखा कि हमारे गाँव में जो है डामर प्लान क्रेशर होना नहीं। इस बात की कहीं ना कहीं जो है नदारत होने बैठी और सरपंच का मनमुटाव होने बैठा। उसके बाद में गांव के लोगों ने एक नियोजन बनाया कि हम इस क्रेशर के खिलाफ आज हड़ताल करेंगे। और आज कहीं देखा जाए तो कम से कम 100-200 लोग गांव के जो है हड़ताल पर बैठे। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आपकी हड़ताल जारी है? माझे पूर्ण नाव व ये सरिंगखेडे, तरी पण मला हे दिक्कत आहे की आज आमच्या गावाच्या जवळ डांबर प्लांट चालू आहे, तसेच हे क्रेशर चालू आहे। क्रेशर बदल ते गिट्टी फोडण्यासाठी ब्लास्टिंग करतात, दगडा आणतात। त्यासाठी आम्हाला लय दिक्कत येत आहे। डांबर प्लांटचे प्रदूषण व त्या धुंग्याबद्दल आमच्या मुलाबाळावर लय प्रॉब्लेम येत आहे। त्याकरिता आमची मनस्थिती आहे की नाही, आमच्या हा गावाच्या जवळचे जे डांबर प्लांट आहे हा बंद झाला पाहिजे। तसेच जे ब्लास्टिंग होत आहे ते ब्लास्टिंग बंद झाल्या पाहिजे, कारण त्यामुळे ब्लास्टिंगच्या मुळे आमच्या घराला जे भिंतीचे क्रॅक येत आहेत ते बंद होतील। त्यामुळे आमची हे बैठक झाली आहे। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से गांव में जो है हड़ताल जारी है आपकी, और हड़ताल के समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हो, लेकिन गुहार की उम्मीद जो है कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रही है। हमारे यानी बच्चे लोगों को, हम ग्रामीणों को ये डांबर प्लान से प्रदूषण फैलता है, हवामान में प्रदूषण जाता है। और हमारे ये डांबर प्लान के नज़दीक में हमारी गांव है, मकान है, तो हमको यानी श्वास लेने में दिक्कत जाती है। और प्रदूषण के कारण हम जैसे घर में कपड़े धोते, लेडीज जो लोग कपड़े सुखाते, ऊपर मकान के ऊपर बाजू में पूरे डस्ट बैठती है धूल में, हमारे भिंतियों पे डस्ट। और ये ब्लास्टिंग होती है तो उसमें दीवारों को क्रैक आता है और घर दंदनाते। हमारे घर में जो बर्तन रखे हुए बर्तन गिर जाते हैं नीचे हैं, यानी इसे ब्लास्टिंग के कारण बहुत हमको तकलीफ है। या ये डामर प्लान जो से है ना ने उससे ने प्रदूषण बहुत फैलता है। इसलिए हमारा यही विरोध है कि डामर प्लान यहाँ से हटना चाहिए। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके गांव के कुछ लोगों ने बार बार शिकायत किए थे गोंदिया जिले के संबंधित अधिकारियों को, और अधिकारियों ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है, अगर उसी समय अगर संबंधित विभाग के अधिकारी निर्णय लेते तो आज गांव कहीं ना कहीं जो है हड़ताल पे नहीं बैठता। नहीं, हमने शिकायत की है, शिकायत की। वो उन्होंने भी आना चाहिए। हमारा काम है सब गांव मिल के एकजुट होकर हमारा विरोध करने का। ऐसा है, हमने पहले भी विरोध किए थे, 4 बार विरोध किए, लेकिन कोई कर्मचारी यहाँ आया नहीं और कोई ने छानबान किया नहीं। उसीलिए आज हम उपोषण पे बैठे हैं। हमारे आज मेरा भतीजा है सग्गा, वही भी उसके भी दिमाग पे असर गिरा है डामर प्लांट की वजह से, इसलिए हम आज उपोषण पे बैठ के। क्रेशर का प्लांट है और बार बार ब्लास्टिंग होने की वजह से गांव में जिस तरीके से तकलीफें निर्माण हो रही है, कई सारे रोगराइयों का जो है प्रभाव गिरा हुआ है और गांव में कई जो मकान है वह आज ब्लास्टिंग होने की वजह से भेगाए गिर चुकी है गांव में। सर, मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि हमारे भजिया पर टोला, पंचवटी, डोंगरगांव, चिड़चारबान, नवेगांव, इस गांव के लोगों को इतना ये डामर प्लान के वजह से, इतना प्रदूषण फैलने के वजह से, ब्लास्टिंग होने के वजह से
हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के वजह से हाँ इनको हमारे परिवारों को हमारे बच्चों को इतना त्रास हो रहा है कि इतना गंदा बदबू आता है कि वो हम सहन नहीं कर सकते। आज हमारे टोले के यानी यहाँ से 200 मीटर दूर पे हमारे मकान हैं, वो मकानों में इतनी भेगाएँ गिरी है, अभी आपको हम दिखाएंगे तो सही में भेगा गिरी है कि नहीं गिरी है वो आपको साबित हो जाएगा। और ये ब्लास्टिंग के इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं कि खेतों में पूरा वो डस्ट का परत बन जाता है। आप कब से बेमुद्दत आमरण आपका जो अनशन चल रहा है, आप कब से बैठे हो गाँव में? 5 तारीख से हम आज 7 तारीख से तीसरा दिन है सर ये बैठे हुए। संबंधित विभाग के अधिकारी ने सभी लोगों को हमने निवेदन प्रशासन को निवेदन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतने लोग बैठे हैं, कल हम 200 से 250 लोग बैठे थे। मतलब क्यों ध्यान नहीं दे रहे, क्या लगता है आपको, क्या वजह क्या रह सकती है? वजह यही है सर कि हम जो ये प्रदूषण के इससे बैठे हुए हैं, उनने यहाँ आके 2 से 3 दिन रहना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि हकीकत में ये जो लोग बैठे हुए हैं तो इनको त्रास है कि नहीं है, वो उनको समझ में आ जाएगा। मतलब आपका सीधा सा जो कहना आ रहा है, जिस तरीके से संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान देने की नई वजह क्या रह सकती है? अब सर ध्यान नहीं देने की वजह से वो उन्हीं को ही मालूम है। हमने एसडीओ साहब को भी पत्र दिए, कलेक्टर साहब को भी पत्र दिए, पुलिस स्टेशन में भी पत्र दिए। कल आए थे हमारे पीए साहब, हांडे साहब आए थे, उनने इंक्वायरी लिए, उनने सारी चीज़ें देखे। अब देखने के बाद में वो क्या आगे चलते हैं वो देखेंगे। अब तो दर्शकों, ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि संबंधित विभाग के सारे डिपार्टमेंट को पत्र व्यवहार करने के बाद में जो है इन्होंने अपनी एक मांग रखी है गांव में कि डांबर प्लांट और क्रेशर नहीं होना गांव में। जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है गांव में, ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग होने की वजह से मकानों में कई सारी भेगाएँ गिर चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी क्यों नदारत कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा रह गया है दर्शकों। तो दर्शकों, ऐसे में एक हमारे साथ महिला मौजूद है, क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से हड़ताल पे बैठे हो? सर, आम्हाला खूप त्रास आहे। डांबर प्लांटमुळे आमच्या मुलाबाळांना खूप त्रास होत आहे, आम्हाला पण त्रास होत आहे। पिण्याच्या पाण्यावर धूळ बसत आहे, कपड्यांवर धूळ बसत आहे, काही वाढवलं त्याच्यावर धूळ बसत आहे। आम्हाला जगणं म्हणजे मुश्किल होऊन गेलं। आम्ही कसं जगावं हे आम्हाला स्वतःच नाही कळत आहे। जर ते अधिकाऱ्यांना नाही कळत असतील, ते त्यांनी स्वतः येऊन आमच्या टोलीवर किंवा ह्या आमच्या गावामध्ये येऊन 2-4 दिवस थांबावं, त्यांना माहीत पडेल की इथं खरंच काय चालत आहे, ह्या लोकांना किती त्रास सहन करावा लागत आहे हे त्यांना माहीत कळेल, तेव्हा शायद ते काही आमच्यासाठी करू शकतात। माझी मागणी हेच आहे की हे डांबर प्लांट बंद झाल्या पाहिजे आणि सर्व हे ब्लास्टिंग वगैरे सर्व बंद झाल्या पाहिजे। आम्ही 3 दिवस झाला इथं बसत आहोत सततमध्ये, कर्मचारी येतात, भेट देऊन जातात, त्याच्यावरती आम्हाला काही सांगत नाही। आम्ही जास्त शिकले पडले तर हाव नाही, आम्हाला ते समोरचं काही समजतही नाही, ते त्यांनाच माहीत आहे काय करतात ते काय नाही, ते त्यांच्या माहीत यायला पाहिजे। आमच्या घरामुळे माझं घर स्वतः पडला गेल्या वर्षी। मी 1.5 वर्ष शाळेमध्ये राहिलो आणि घर आता काही करून आपल्या घरामध्ये मी आपल्या राहायला गेलो। 1.5 वर्ष मी शाळेमध्ये राहिलो। माझ्या मुलीला हार्ट आहे, 11 वर्षाची मुलगी झाली आहे, हिला पण खूप त्रास होत आहे। तो एक मुलगा आहे, त्याच्या ते मेंदूवर खूप त्याचा शॉट पडला आहे ह्या प्रदूषणामुळे आणि आम्हाला खूप त्रास आहे सर। आम्ही कसं जगावं हे आम्हाला नाही कळत आहे। त्याच्यापासून आम्ही उपोषणावर बसला, जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही आम्ही इथून हटणार नाही आहोत। तो दर्शकों, ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि गांव की एक महिला ने सीधा सा सवाल खड़ा कर दिया है संबंधित विभाग के ऊपर कि उनके एक बच्ची को हार्ट की शिकायत है और एक बच्चे को जो है उनके ब्रेन पर असर गिर चुका है, यह जो है ब्लास्टिंग होने की वजह से। दर्शकों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में मैंने कुछ वर्ष पहले यही गाँव की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था, भजियापार ग्राम की। जिस बच्चे की मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था, ये वो बच्ची है, आप देख सकते हो, हार्ट पेशेंट। जहाँ तक कि हम इनके घर पे गए थे, घर में जाने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर किए थे और ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाया थी इस गांव की, फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी नदारत क्यों कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल खड़ा हो गया है दर्शकों। अब जो हड़ताल करता है, इन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े होते रहेंगे। तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ भजियापार ग्राम की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्द दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र।